तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बहुत सारे प्रश्नों के साथ। और आज भी हम सोच रहे हैं कि आप सभी को बहुत सारे प्रश्न हल करवाएं, जैसे कि अब पीछे बहुत सारे वीडियो में करवाते आ रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी आप सभी को लिए कम से कम 20 प्रश्न 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। गौर से आप लोग देखिएगा, समझने और सोचने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आपको मिल रहा है या यही क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है तो उसे आप टिक करने में ज़्यादा वक्त मत लगाइएगा। रही बात, हम चश्मा लगाए हुए हैं तो कृपया करके इस पर मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा हमारे आँख में प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने इस ग्लास को यूज किया है, अन्यथा कोई शौक नहीं है हमें यूज करने का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और सोचते हैं, समझते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। हमारा ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सॉलिड स्टेट के। बहुत दिन पढ़ चुके, बहुत दिन पहले पढ़े थे हम लोग, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे प्रैक्टिस करवाया जाए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में बहुत कम ही टाइम रह गया है। ठीक है ना, बहुत कम टाइम रह गया है। अभी से आप अभी से आप रिदम में नहीं आइएगा, रिदम में आइए, मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। अभी भी आपके पास इतना टाइम है, यदि आप मन से पढ़ना स्टार्ट करें तो करीब करीब बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। लग जाइए, अभी भी नहीं लगे हुए हैं, नहीं जगे हुए हैं तो जगिए, सोचिए, समझिए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति कीजिए। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? रही बात सर क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, तो देखिए भैया इसको बगल को हटाइए, क्रिस्टल तंत्र बाद में हम लोग समझेंगे कितने होते हैं, पहले हम इसे याद कर लेते हैं। तो क्रिस्टल तंत्र की जनसंख्या 7 होती है। इसका उत्तर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 7, 8, 6, 4। इसका ऑप्शन होगा 7। अब आपको याद होगा, हम बताए होंगे या आपके शिक्षक बताए होंगे एक सारणी बनवाकर, हम लोग उसको याद किए थे C2 हर MCTC से। C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, आपको याद आ रहा होगा। C2 हर MCTC, C2 हर MCTC हम लोग याद किए थे। आपको याद होगा C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, HE फॉर हेक्सागोनल, RO फॉर रोम्बोहेड्रल, MC फॉर मोनोक्लिनिक, TC फॉर ट्राइक्लिनिक। याद किए थे, इसका नंबर भी याद किए थे हम लोग, 324, 11, 21। इसमें ब्रेबेस जालकों की संख्या, ये जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए ना, इसका मतलब क्या होता है क्रिस्टल तंत्र का, जो एकक कोष्टिका होती है उसे बीमा के आधार पर, बीमा में अब कौन कौन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल कैसा होता है, ऐसे होता है ना, आपको पता हो। ये हम लोग B1 कहे थे, ये B कहे थे, इसको C कहे थे। भुजा की लंबाई को ABC से सूचित किए थे और इसके बीच के एंगल को अल्फा बीटा गामा से सूचित किए थे। ठीक है ना, हम लोग बोले थे कि 6 पैरामीटर होता है यूनिट सेल को मापने के लिए। ये हम बताए होंगे या समझे होंगे आप लोग। तो इन्हीं डाटा के आधार पर इनके मानों को चेंज करते रहिए। जब चेंज करेंगे ABC में से किसी एक को चेंज कीजिए या तीनों के चेंज करिए, आकृति बदलती जाएगी। और जब आकृति बदलती जाएगी तो ठोस भी बदलता जाएगा, ठोस की संपूर्ण आकृति भी बदलती जाएगी। अब पूरे तौर तरीका से बदलकर देखा जाता है तो 7 टाइप को देखने को मिलता है। उसे हम क्रिस्टल तंत्र के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल सिस्टम की कुल संख्या कितनी होती है बच्चा? तो 7 होती है। याद कैसे करेंगे? C2 हर MCTC से 324, 11, 21, C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, HE फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, MC फॉर मोनोक्लिनिक, TC फॉर ट्राइक्लिनिक के नाम से। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है?
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो आपको क्वेश्चन याद होगा, टिक करिए, 12 होता है। समन्वय संख्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है? 12 होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बीसीसी में 8 होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? बेहतर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोवालेंट सॉलिड है? सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कौन है? एफई है कि हीरा है कि NaCl है कि Cu है? एफई तो धात्विक ठोस है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नीमक NaCl आयोनिक ठोस है, धात्विक ठोस है। बचा कौन? हीरा। हीरा जो होता है जाल बनाता है, हीरा जो होता है जाल बनाता है, जाल की तरह दिखाई देता है। तो हीरा एक प्रकार के कोवालेंट ठोस होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या कि पिछले साल हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं और किन्हीं दो सहसंयोजक ठोसों के उदाहरण दे, किसे कहते हैं? तो हम लोग याद किए थे, डिफिनेशन के तौर पर लिखे थे कि वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण के स्थान पर आधात्विक परमाणु हो और वे आधात्विक परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध से जुड़े हो, इस प्रकार प्राप्त ठोस को सहसंयोजी ठोस के नाम से जानते हैं। 2-4 उदाहरण उठाकर दे दीजिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? किस दोष के कारण क्रिस्टल के डेंसिटी में डिक्रीज यानी कि कमी देखने को मिलता है? कौन सा दोष है? शॉर्टकी दोष। देखो ऑप्शन में है भैया, शॉर्टकी दोष के कारण। फ्रेंकल दोष के कारण तो डेंसिटी तो अपरिवर्तित रहती है। शॉर्टकी दोष होता क्या है? जब अपने निश्चित स्थान छोड़कर समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर की ओर निकल जाए। शॉर्टकी दोष होता क्या है? जब समान संख्या में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर धनायन और ऋणायन बाहर की ओर निकल जाए भैया, उसे शॉर्टकी दोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जब यहां से जाहिर सी बात है कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन से निकलेंगे तो उनके स्थान खाली हो जाएंगे, जिससे मास कमी होगा। और आपको पता होना चाहिए भैया कि घनत्व तो बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो जब द्रव्यमान कमी होगी तो घनत्व में भी कमी देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, समझाए होंगे हम कई बार, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। बड़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन अगला है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? याद, एज ए फैक्ट याद करिए भैया, कोई रास्ता नहीं है, याद कर लीजिए, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? Fe3O4। ये जो आपको दिख रहा है Fe3O4, यही भैया फेरोचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। घना क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? देखिए पूछ दिया ना, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी होती है? लैटिस पॉइंट क्या बताएंगे आपको? अभी बताएं हमने कि ये जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, यही ब्रेबेस जालकों की संख्या है। C फॉर क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या? घनाकार, ठीक है ना। तो घनाकार में कितना होगा भैया? ब्रेबेस जालकों की संख्या 3। टिक करिए 3 को। इसी प्रकार से यदि टेट्रागोनल में पूछ देता तो 2, ऑर्थोरम्बिक में पूछ देता तो 4, हेक्सागोनल में 1, रंबोहेड्रल में 1, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको पकड़ लीजिए, याद करिए इसको हमारे साथ। C2 हर MCTC बिना वजह के याद करिए। 2-4 क्वेश्चन हमेशा टच करते रहिएगा इससे, आत्मविश्वास बढ़ाता रहेगा आपका ये जो देख पा रहे हैं ये जो लाइन, ठीक है। तो अभी हमारे साथ याद करें C2 हर MCTC 324 11 21। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरी रहती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है कितने गोले के बीच बनता है? बताए होंगे। ऑक्टाहेड्रल कितने गोले से मिलकर बनी होती है? 6 गोलों से मिलकर बनी होती है।
तीन तो इस तरह होते हैं और तीन इस तरह होते हैं और बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलते हैं, पता है ना। तो कितना होगा? ऑप्शन 6। ब्रेवेदार ठोस का उदाहरण कौन है? ब्रेवेदार, फंस गए ना सर। ब्रेवेदार, रावेदार, इसका मतलब क्या? ऑप्शन पर चलिए। हीरा एक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट एक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस है, नमक एक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस है, रबड़ एक प्रकार के अक्रिस्टलीय। तीन समान दिखाई दे दिया और एक भिन्न दिखाई दे दिया। हाँ, तो गोली मारिए ना ब्रेवेदार ठोस का, याद है नाम याद नहीं करना है। ब्रेवेदार का अर्थ होता है अक्रिस्टलीय, ब्रेवेदार का अर्थ होता है अक्रिस्टलीय, याद रखिएगा। ब्रेवेदार ठोस का उदाहरण कौन है? हीरा एक प्रकार के जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस, नमक भी क्रिस्टलीय ठोस, रबड़ जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस मींस ब्रेवेदार ठोस। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड का उदाहरण बताना है। इन चारों में कौन है? NaCl वह क्रिस्टलीय ठोस है, ZnS वह क्रिस्टलीय ठोस है, SiC क्रिस्टलीय ठोस है, कांच जो है ग्लास, कांच जो है एक प्रकार के अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन है H2O यानी कि बर्फ में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? बर्फ में किस प्रकार के बॉन्ड देखने को मिलते हैं? पता होना चाहिए। H बॉन्ड, H बॉन्ड कहां कहां दिखने को मिलता है? तो जब हाइड्रोजन फॉन के साथ रहे, फॉन ये मतलब कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ रहे तो H बॉन्ड देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन O के साथ रहेगा तो H बॉन्ड देखने को मिलेगा, HN के साथ रहेगा तो H बॉन्ड देखने को। उम्मीद करते हैं इन 10 क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। आपको बहुत पहले से कुछ याद था, कुछ नहीं याद होगा, तो हमने जो प्रैक्टिस करवाया समझाया, इस बात को पकड़िए और अपने और क्वेश्चन करिए। देखिए आप लोग, लेकिन उससे पहले हम भी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। आपकी मर्जी, सुनिएगा, अन्यथा इसे भगाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पर ही चलिएगा। लेकिन हम भी आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। बस कहना यही चाहेंगे कि देखिए, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये करीब मानकर चलिए शायद 11:30-12 बजे हम बना रहे हैं वीडियो। अब हम टाइम इसलिए बताए कि अभी अभी हम क्लास करवा कर आए कृष्णावरम से, ठीक है ना। 11:30 बजे या मानकर चलिए 11 बजे, थोड़ा आज जल्दी आ गए हम, 11 बजे क्लास करवा कर आए। हमने सोचा कि 2 दिनों से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत हमारा कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो हमने नहीं बनाया था। आज भी तबीयत बेहतर बढ़िया से ठीक नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि 2 दिनों से वीडियो नहीं बनाया जाए। तो इस चक्कर में हमने वीडियो खाया भी नहीं, मतलब आप लोगों के लिए आ गए। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी थोड़ा मेहनत करें, हम भी आगे बढ़ें। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, जरूर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे विनम्र भाव से रिक्वेस्ट रहेगा या विनम्र भाव से कुछ जो कुछ देना चाहते हैं आप गुरु दक्षिणा के रूप में, तो बस आप इतना कीजिए, एक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में कि यह चैनल जो है आपके भविष्य के प्रति समर्पित है, आपके लिए समर्पित है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटी है। यदि आप इससे जुड़ जा रहे हैं तो इतना तो हम जरूर करें कि इतना ना हम क्वेश्चन ही करवा देंगे इस चैनल पर कि क्वेश्चन देगा कहां से, ठीक है ना। तो आपसे जुड़ जाइए, ठीक है ना, जुड़िए और अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कीजिए। याद करने की कोशिश मत कीजिए, हम याद करने के लिए सब क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। देखिए हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन बताए साथ ही साथ हम रीजन भी बता रहे हैं। जो कुछ आपको नोट करने वाला लग रहा है कि नहीं नोट कर लीजिए, ये बात नोट करने वाला है, ये हमेशा हमको मदद करेगा, उसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अन्यथा याद करेंगे तो आप कितना याद करेंगे? इतना मोटा मोटा किताब है, होगा याद? नहीं होगा याद। तो याद करने के पीछे मत भागिए, लॉजिकल बात को समझिए। हाँ, जहां बात याद करने वाली आ रही है वहां पर तो आपको याद करना है, लेकिन हर स्थानों पर याद करेंगे ये शोभा नहीं देगा आपको,
ठीक है, हमारी इतनी बस बातों को मानिए, हमारी सलाहों को मानिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बात करेंगे ज़्यादा तो ढेर इमोशनल हो जाएंगे हम लोग। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? मतलब क्या कि किसी ठोस में जो खाली स्थान पर पैदा होता है, क्या बोला है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऋणायन द्वारा, मतलब ऋणायन हट जा रहा है और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, ऋणायन निकल जा रहा है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है उसके जगह को भरपाई करने के लिए। पूछ रहा है हमसे कि कौन सा दोष उत्पन्न होगा? दोष नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। वहां पर एक छिद्र बन जाता है, होल बन जाता है, उस होल का नाम होता है एप सेंटर। एप सेंटर थोड़ी दोष उत्पन्न होगा। दोष तो उत्पन्न होता है कब? जब एक स्थान से कोई कण बाहर निकल जाता है या वहीं से निकल के अंतरकाशीय स्थान पर आ जाता है, वैसे दोष उत्पन्न होते हैं। ये दोष थोड़ी उत्पन्न होता होगा। ऋणायन निकलेगा, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उस छिद्र इलेक्ट्रॉन युक्त छिद्र को एप सेंटर के नाम से जानते हैं, जो कि कलर के लिए उत्तरदायी होता है। आपको पता होना चाहिए, बताए होंगे हम। HCP संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? पैकिंग फ्रैक्शन पता है आपको? 68% होता है, 74% होता है, 54% होता है, 50% होता है। कितना होता है भैया? अब देखिए, 0.68 लिखा है, 0.74 लिखा है, हमने प्रतिशत पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे भैया 68% को कैसे लिखेंगे? 68/100, और 68/100 को कैसे लिखेंगे? 0.68। कितना होता है HCP के लिए? 0.74। HCP हो तब, FCC हो तब, CCP हो तब। क्या क्या बोले हम? HCP हो तब, CCP हो तब, HCP हो FCC हो तब। तीनों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 74%। नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? कितना प्रतिशत खाली जगह रहता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, मतलब BCC में? पता है? हाँ भैया, पता होना चाहिए। 68% तो भरा रहता है, 32% में वॉइड्स उपस्थित रहते हैं, मीन्स 32% खाली रहते हैं। 32% किधर दिखाई दे रहा है? यहां पर। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, मीन्स पोटेशियम BCC बना रहा है, BCC रावा में क्रिस्टलित होता है। अतः क्रिस्टल संरचना में तत्वों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कह रहा है कि पोटेशियम BCC क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है, तब बताना है पोटेशियम की कोऑर्डिनेशन नंबर। गड़बड़ाना मत, गड़बड़ाना नहीं है यहाँ पर भैया, बड़ी सिंपल तरीका है। BCC बोल रहा है, पोटेशियम बोले, सोडियम बोले, कुछ भी बोले, हुड़िया तुड़िया कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? बस पकड़ लेना है। BCC के लिए 8 होता है, FCC के लिए पीछे बता चुके भैया, HCP के लिए पीछे बताए हम। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को भरने वाले कण कौन से होते हैं? बोल रहा है कि सहसंयोजक ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से, आयन से, अणु से, इलेक्ट्रॉन से। भैया इलेक्ट्रॉन से कोई थोड़ी बनेगा, ठोस इलेक्ट्रॉन से थोड़ी बनेंगे। अणु से बनते हैं आणविक ठोस, तो हमें कोवालेंट ठोस बताना था। आयनिक ठोस आयन से बनते हैं, जबकि परमाणु से या तो आपको धात्विक ठोस बनेंगे और नहीं तो नेटवर्क या सहसंयोजित ठोस बनेंगे। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया? सहसंयोजक ठोस परमाणु से। यहां पर और बेटर रहता अधात्विक परमाणु लिखता तब, लेकिन ऑप्शन में यही लिखा था परमाणु, तो हमने परमाणु ही लिखा। उम्मीद करते हैं इतनी बातों को आप समझे होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, इंतजार करिएगा, हम भी आपका इंतजार करेंगे बेसब्री से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।